साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज़। मैं हूं वरीश चंद्रा और मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती सुषमा सजवान चौधरी जी से। सबसे पहले चौधरी मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा दिवस है और कहा भी जाता है कि गुरु और शिष्य में जो आपसी श्रद्धा और सेवा और समर्पण और ज्ञान जो आपस में रहता है, क्या कहेंगे अपनी ओर से? देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही सुंदर दिन। जो हमारे आदि जो देव हैं, महादेव, उनसे संबंधित पहले ये है कि आदि देव महादेव ने एक गुरु बनकर के शिक्षा दी थी सप्त ऋषियों को। सप्त ऋषियों ने बहुत ज्ञान लिया था उनसे, योग शिक्षा, मतलब उनको संपूर्ण शिक्षा महादेव ने दी है सप्त ऋषियों को। और इसी दिन को जोड़ा जाता है वेद व्यास जी से कि वेद व्यास जी का आज जन्म हुआ था। तो ये गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है कि जो हमारे जो शिष्य और गुरु की परंपरा है उसको भी निभाता है और उसको इस तरीके से कि अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का, बच्चों को आदर करना चाहिए। ये शिक्षा नई पीढ़ी को मिलती रहनी चाहिए, बचपन से घर में मिलनी चाहिए कि प्रथम पाठशाला है घर, माँ बच्चे की, और उसको सिखाना चाहिए बड़ों का आदर करें। और जब वो सिखाएगी तो फिर उसके बाद स्कूल में टीचर सिखाएगी। तो पहले घर से शुरू हो जाना चाहिए, बड़ों का आदर करो, बड़ों को नमस्कार करो, बड़ों का सम्मान करो। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन नहीं है कि बस मना लिया और हो गया, गुरु जी को कोई गिफ्ट दे दिया और हो गया, जैसे कि आजकल चल रहा है। हम बोलते हैं अंदर से संस्कार लाइए। ये जो नई पीढ़ी है वो जिन बच्चों के अंदर संस्कार हैं वो बहुत उन्नति कर रहे हैं, और जिनमें नहीं है वो अपना जीवन खराब कर रहे हैं। जैसे कहा भी जाता है कि पहले माता पिता, फिर दूसरे नंबर पे गुरु और तीसरे नंबर पे अपने भगवान। बिल्कुल, भगवान भी उन्हीं से खुश होता है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता का कहना मानते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता को छोड़ के बस गुरु की पूजा कर लो या भगवान की पूजा कर लो, भगवान कभी अच्छा नहीं मानेगा। और गुरु जो सही है वो कभी नहीं सिखाएगा कि माता पिता की का आदर न करो, वो यही सिखाएगा कि माता पिता का आदर करो, माता पिता का को सुबह उठ के प्रणाम करो कि माता पिता इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। तो इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चे अपनी मनमर्जी करें। जब बचपन से उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं माता पिता, और जब माता पिता को उंगली पकड़ने की जरूरत है कि माता पिता की सेवा होनी चाहिए, तो बच्चे जो है मुंह फेर के जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें जो है बहुत सीख है, और इसी तरह से समझाया जाना चाहिए कि जैसे सप्त ऋषियों को शिक्षा दी महादेव ने, तो सप्त ऋषि अपना कर्तव्य आज तक भी निभा रहे हैं। आकाश मंडल में भी सप्त ऋषि हैं। सप्त गंगा भी आप लोगों ने देखी होगी। जब हम वहाँ जाते हैं तो सप्त ऋषि जहाँ पर स्नान करते थे तो वो 7 धाराएं वहाँ पर गंगा की हो जाती हैं। तो इस तरह की बातें हम बच्चों को क्यों नहीं समझाते? गंगा में नहा लो, घूम लो, है ना, बस छिटका लगा लो गंगा का, ये नहीं, हमें सब कुछ सिखाना उन्हें। इसीलिए गुरुकुलों की जरूरत ज़्यादा है हर जगह। पूरे देश में पहले गुरुकुल होते थे और अंग्रेजों ने गुरुकुल ख़त्म किए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ख़त्म करी, यहाँ के किसानों की खेती ख़त्म करी, और इन्हीं चीज़ों को आगे सरकार बढ़ाती रहेगी तो फिर से भारत पुराना भारत होता रहेगा। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा को हल्के में न लें, सीखें। जिन्होंने नहीं सीखा वो अब सीखें। मैडम, जैसे कि आप भी अपने आप में एक स्कूल में, एक विद्यालय में एक अपने आप में शिक्षिका रही, बिल्कुल, तो आज के दिन छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं तो छात्र छात्राओं को हमेशा ये संदेश देती हूँ, बच्चों को भी, कि अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। अपने बड़ों का सम्मान करोगे तुम्हें शिक्षा कुदरत आने लगेगी दिमाग में, वो आशीर्वाद होता है। लेकिन एक श्रद्धा भाव, एक सच्चाई तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान करें, चाहे वो छोटी क्लास में पढ़ाने वाले गुरुजी बहन जी हों या बड़ी क्लास में, सबका सम्मान करें। और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करें, चाहे वो अनपढ़ हों, कि उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें आगे बढ़ाया है। अगर वो ना होते तुम दुनिया में भी नहीं आते। तो इसलिए माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें। देवों से सीखें कि किस तरीके से, गणेश से सीखें किस तरीके से अपने माता पिता का सम्मान करता है, जबकि उसको कैसे बनाया गया। और तुमने तो जन्म लिया है अपने घर में, तुम्हारी सारी परवरिश माता पिता कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद और गुरु पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तुम उन लोगों का कोई ध्यान नहीं दे रहे, अपने सब बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे। तो ये जो है युवा पीढ़ी भटक रही है।
और ये भटकना कहीं उनको फायदा नहीं देता है, कहीं ना कहीं वो उलझते रहेंगे। और जैसे कि आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा, टीवी चैनलों में देखा होगा कि ये कलयुगी जो गुरु हैं ये छात्रों पे गलत नजर रखते हैं। तो इस तरह के गुरु, उनको भी शिक्षा का अभाव है ना, न तो माता पिता ने सिखाया, न उनको गुरु लोगों ने सिखाया, न समाज ने सिखाया। बाद में ठोक पीट के फिर पुलिस सिखाती है, या जो है समाज ही ठोक पीट के सिखाता है भाई तुम गलत क्यों कर रहे हो, या छात्र ही उन लोगों पे हाथ उठाते कि गलत नज़र क्यों रख रहे भाई तुम बच्चों पे, तुम कैसे गुरु हो। मतलब शिक्षा दे रहे हैं वो गलत हो रहे हैं और जो शिक्षा ले रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, तो गलत बात है। दोनों को बराबर चलना होगा। गुरु को गुरु की अपना देखना होगा कि हमें अपने उसमें रहना है, तरीके से अपना डेकोरम रखना है, और वही बच्चों को रखना है कि हम शिष्य हैं, हमें वो डेकोरम रखना है, हम विद्यार्थी हैं, हमें किस तरह आदर श्रद्धा भाव गुरु के प्रति रखनी है। तभी गुरु पूर्णिमा का त्यौहार सक्षम है और तभी वो सार्थक है। तभी उसको मनाना जो है ये माना जाए कि हाँ ये सही मनाया है, दिखावे के लिए ना मनाए। दिखावा तो सारी दुनिया कर ही रही है, लेकिन जो सच्चाई है वो सब समझते हैं, उसका फिर अर्थ भी लोगे और उस अर्थ को अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दोगे। मैडम, जैसे कि अभी आपने देखा होगा समाचार माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, जो ये प्रेम नगर है, जो नंदा चौकी के सामने जो 16 करोड़ का जो ये पुल बना था, ये एक ही बारिश में ये धंस गया है। अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो गुणवत्ता नहीं होती है, ये हर एक के लिए सीख है कि भाई गुणवत्ता उसकी होनी चाहिए। जो इंजीनियर लगाए जा रहे हैं, ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है, जिसको भी उसका बिल्डर को दिया जा रहा है, तो पहले उनकी जांच पड़ताल की जाए, फिर उनका सारा नाम पता सब दे करके उनको गुणवत्ता भी समझा दी जाए। अगर नहीं होगा तो तुम्हें फिर इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, या फिर तुमको इसको दोबारा से सही करना पड़ेगा, और वकील भी बीच में रखें, क्योंकि ये इस तरह के काम जो है अच्छी शोभा नहीं देते हैं। जनता का पैसा खराब हो रहा है, सरकार का पैसा खराब हो रहा है, लोग कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसको खड़े होकर देखना पड़ेगा कितना रेशो है। क्यों गया भाई बारिश में, तो पुल को जाना नहीं चाहिए, ऊंचे बनाए जाए। मैंने पहले भी बोला है आर्मी की सहायता लीजिए, बनाने में नहीं ले रहे हैं तो कम से कम समझने में ले लीजिए कि भाई आर्मी कैसे बनाती है पुलों को। उनके बनाए पुल तो इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं, वो तो वर्षों चलते हैं। और ये देख रहे हैं कि अभी बना अभी गया, तो ये अच्छी बातें नहीं है। और आगे के लिए सीख है कि आर्मी की सहायता ली जाए कि वो जिस तरह से बनाते हैं उनके पुल मजबूत होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं, तो उस तरीके से बनाया जाए। खाना पूरी न की जाए, कितनी जान माल का नुकसान होता है, कितना वो पैसा व्यर्थ हो रहा है, कितना समय व्यर्थ हो रहा है, कितना रास्ता रुक रहा है, कितना बारिश अभी तो होनी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा अगस्त का महीना पड़ा है। तो इस तरह की बातें जो हैं शोभा नहीं देती हैं, और ये आगे के लिए बहुत बड़ी सीख है। इसको सीख को सरकार को भी लेना पड़ेगा और बनाने वालों को भी लेना पड़ेगा। जैसे कि इसमें PWD के द्वारा जो भी AE JE रहे और जो ठेकेदार रहे, चाहे इसमें विधायक है चाहे इसमें मंत्री है, जो इस तरह से इन पे गलत जो इस तरह से हुआ ये काम हुआ है, क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो ये ऐसी खाना कोई वो चिड़ियों के या उनके खेलने के लिए बन रहा था, बच्चों के खेलने के लिए, कि जैसे घर घर खेलते हैं पुल बना दिया जी हो गया, ऐसा नहीं है भाई। उसमें तो दुनिया जाएगी आएगी, इतना आवागमन है, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, कितनों के काम रुक गए, कितनों के रास्ते रुक गए, और सामान खराब हो गया, समय खराब हो गया, एक जो है बेइज्जती भी हो गई। किसने बनाया, किसने बनवाया, किसने बनाया, सबकी बेइज्जती हो रही है। तो ये तो गलत बात है। सारे विश्व देख रहा है इन चीज़ों को कि भाई कर क्या रहे। जैसे वो पार्लियामेंट में हो हल्ला काम ना करने दो, कईयों को तो आदत ही पड़ी है विपक्ष को कि शोर शराबा मचाते रहो। तो ये नहीं देख रहे, पूरा विश्व देख रहा भाई तुमको, तुम ये कर क्या रहे हो। तुम्हारे से अच्छे तो नर्सरी KG के बच्चे हैं जो ढंग से अपना भाई ये काम करते हैं। कोई परेशानी भी है, क्यों शोर शराबा मचा रहे हो। एक ज्ञापन दो, एक लिखित में बढ़िया वो बनाओ कि भाई हर काम ऐसे हो जाएगा और इतने जने आएंगे और ये ज्ञापन देंगे और काम हो जाए। क्यों हो हल्ला मचा रहे हो। तो ये हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, अपना काम सही करें। हमने भी बहुत काम करा है, हम तो हो हल्ला नहीं कर रहे, हम तो दुनिया भर का लिख करके भेजते हैं। हमारा सही होता है तो जब सकारात्मक हमारी सोच है, सकारात्मक हमारा पत्र है, तो उसमें कार्रवाई होती है। तो सकारात्मक पत्र दें, ये नहीं कि इसकी बुराई उसकी बुराई। एक वकील साथ में लेके जाएं, कोई अपना ज्ञापन दें, ये काम होना चाहिए। नहीं, जैसे कि जो जंतर मंत्र पे दिल्ली में जो छात्र छात्राओं पे जो लाठी चार्ज हुआ है और कुछ छात्र जो है इस दुनिया से चले भी गए, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ, सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगी, ये पेपर लीक हमारे समय में भी खूब करे गए। झूठे ड्राफ्ट बना मतलब हमसे ड्राफ्ट ले लिए
और पीछे से बोल दिया कि भाई ये पेपर हमारा अच्छा हो रहा, कड़कड़ डूबा में था, अच्छा हो रहा तो वो भी छीन लिया। और उसके बाद जो है दूसरा पेपर भी अच्छा रहा, वो भी छीन, अरे पेपर लीक हो गया। पीछे से बोल दिया अभी फिर बुला लेंगे, आज तक नहीं बुलाया। जब की बात है वो 2000 जो है पता नहीं सन 2000 नहीं 1995 के बाद की बात है वो। तो मतलब इस तरह के पेपर लीक हमने भी देखे। ये झूठी झूठी बातें करके फायदा क्या हो रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी सुबह अनुराग ठाकुर जी कितनी लंबी लिस्ट गिना रहे थे कि ये पेपर लीक हुआ। कांग्रेस के ज़माने में तो कितनी लिस्ट थी वो, तो जरा उस पर भी ध्यान दे। ये राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी ने उछलना आता है, ज़्यादा हो हल्ला करना आता है। एक वो खड़गे जी इतने बुजुर्ग हो रहे हैं, नहीं सोच रहे कि मुंह भगवान को भी दिखाना उसके बाद, अभी तो देख ही रहे भगवान भी। तो झूठी बातें करके मिलेगा क्या, समय व्यर्थ कर रहे इतना जरूरी संसद का। संसद में जो है इतने कानून पास होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया बातें होती है, तुम ढंग से कराओ ना। तुम जिस समय बोल रहे हैं इसमें विपक्ष बोले अपना, वहाँ से गोल मिल रहे हैं, सोच रहे हैं हम। मैं जनता से बोलना चाहूँगी, जनता इनको जांच ले, परख ले, आगे से ऐसों को चुनाव में जिताए ना जो इतना समय खराब कर रहे जनता का, देश का पैसा खराब कर रहे। कितने दिन जो है मेट्रो रुकी, कितने दिन ट्रेनें रुकी, कितना नुकसान हो गया देश का, वो नहीं सोच रहे, है ना। हम भी बेरोजगार हैं और कांग्रेस के ज़माने के ही बेरोजगार हैं हम लोग। और हम लोगों को जो है कहीं काम नहीं, नो वैकेंसी, तब भी हम अपना स्वयं का बिजनेस हमने संभाल लिया। उसी तरीके से हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, अटल जी के सीनियर, कांग्रेस का जमाना, और ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी गई, ना उनकी पत्नी को पेंशन दी गई, ना कोई सुविधा दी गई। मुझसे जवाब मैं पूछती हूँ उन लोगों से जो इतनी बकवासबाजी कर रहे, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया। ये जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने उठाया, कितना अच्छा मोर्चा था। किसानों को आगे बढ़ाओ, अपनी सेना को आगे बढ़ाओ, देश मजबूत दोनों तरीके से, खान पान से भी और रक्षा से भी। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको तो ये है बिना पूछे टाकू दे दो किसी को भी, बिना पूछे जो है और भाग कर दो देश के, बिना पूछे जो है अपना कोई भी गड्ढे जो है चीन को बेच आओ, 90 लाख उठा लाओ। अभी बातें इतनी सुननी पड़ जाएंगी कि जितनी ये बातें बनाते हैं और पढ़ पढ़ के बोलते रहते हैं, न जाने कौन इन्हें लिख लिख के देता है। अरे इनको अर्थ उसका मालूम नहीं, हम बोल क्या रहे। इनको ये ज्ञान नहीं कि किस तरह की बातें करनी चाहिए। इन्होंने छात्रों को उकसाने की कोशिश करी, वो तो छात्र अच्छे थे, वो उकसाने में नहीं आए, लेकिन छात्रों के बीच में कोई गलत लोग घुसे हुए थे। क्यों गलत लोग कैसे, माना शादी होती है घर में, अब टेंट अगर बंद नहीं है तो आलतू फालतू भी देखा हुआ घुस जाते हैं, है ना। कोई प्लेटें ले जा रहा, 10 प्लेटें, कोई चम्मच ले जा रहा, कोई बर्तन ही उठा ले जा, कोई सिलेंडर ही ले जा रहा, तो ऐसा देखा गया। तो ऐसे लोग वहाँ खूब घुसे रहे। अब छात्रों को तो पता ही नहीं चल रहा, छात्र तो अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन गलत लोग जो लड़कियों पे नजर रख रहे हैं, कोई कुछ और देख रहा, तो उन्होंने तो वहाँ उपद्रव करने थे। वो तो बाहर के भी हो सकते हैं, बाहर के पकड़े नहीं जा रहे, वो तो ऐसा ही मौका देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा, तो चलो वहाँ हम घुस जाते हैं, खाना पीना भी मिलेगा फ्री में, और जो है वहाँ सामान चोरी करने का भी मिलेगा, कईयों के पर्स लूटने का भी मौका मिलेगा, और कईयों को मारने पीटने का भी मौका पूरा हो जाएगा। तो ये जो है चीज़ें आप छोड़नी पड़ेंगी। अपना ज्ञापन दे साफ सुथरे तरीके से कि भाई हमें ये काम करवाना है और ये काम हो जाए तो अच्छा है। क्यों नहीं सरकार करती है, सरकार सब करती है, हमने लिख के भेजा, हमारा सारा करा। क्योंकि हमने अपना स्वार्थ प्रता का नहीं भेजा, हमने बोला लड़कियों को सेना में होना चाहिए, हो गया। हमने गायों के लिए लिखा, गायों का हो रहा। हमने जो है पशु पक्षियों के लिए लिखा, उनका हो रहा। हमने किसानों को बीज, पेंशन, उनको खाद, उनको बिजली, पानी, सब के लिए सब हो रहा। तो हम देख रहे सारा काम हो रहा, हमें तो कहीं धरने प्रदर्शन करने नहीं पड़ रहे। चलिए मैडम, तो मैं भी चली जाऊँ लेकर के कईयों को, चलो जी आ जाओ, सारे आ जाओ। हाँ। चलिए मैडम, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जो हमारी नई पीढ़ी है उनको अपनी ओर से संदेश दे दीजिए। देखिए, नई पीढ़ी को हम ये संदेश दूंगी, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, MA BEd, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, 5 सब्जेक्ट में BA किया है मैंने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से, और जो है उसके बाद BEd भी किया है प्रेस्टिजियस कॉलेज DWT कॉलेज से। और हम भी बेरोजगार हैं इस कांग्रेस के ज़माने के, और न जाने कितने हैं। तो इन्होंने तो इतने पाप कर रखे जो कभी धुल नहीं सकते। इन्होंने जो है ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को सजा दिलवाई अपने स्वार्थों के लिए, जो कि कभी इनके पापों को धोया ही नहीं जा सकता। उसका रिजल्ट इन्हें बराबर मिलता है और मिलता रहेगा। मैं नई पीढ़ी को शिक्षा दूंगी कि धरने प्रदर्शनों में ज़्यादा न रहें। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, और पढ़े लिखे बच्चे सबसे ज़्यादा जो है होशियार होते हैं, कंप्यूटर का भी उन्हें ज्ञान है, उनको जो है सब चीज़ों का ज्ञान है। तुम जो है भयको मत। इन लोगों की जो पार्टी तुम्हें उकसाती है, उन्होंने कईयों की ज़िंदगी खराब कर दी है। कई बच्चे ऐसे बेरोजगार रह गए, कई बच्चे लाठी चार्ज में, कईयों को ऐसा बिना बात में भी मारा गया।
तो इन्होंने बहुत ऐसे लोगों को बर्बाद किया और आगे बर्बाद ना हो, बीच में आतंकवादी न जाने कौन कौन घुस जाते हैं धरने प्रदर्शनों में, और सरकारें जो वो फायदा लेना चाहती हैं वो लेने की कोशिश करती हैं। उससे अच्छा एक वकील रखें अपने संग और अपना ज्ञापन तैयार करें। आपको जो काम करवाना है अपना भले के लिए, ये नहीं कि देश विरोधी काम करवाने लग जाए, एक सीमा में रह करके और अपना काम करवाएं। हमारे इधर यही ग्राफिक यूनिवर्सिटी, हम तो बराबर बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। कई बार बच्चे भड़के 2009 में भी, तब भी हमने अच्छा समझाया और बच्चे बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने कहा आंटी आपने तो बहुत बढ़िया समझाया, और हजारों की संख्या में यहाँ आ गए थे। तो उसके बाद जो है वही मैं बच्चों को बताऊंगी कि हमने भी धरने प्रदर्शन किए हैं, डीएम कार्यालय में भी किए हैं, हमने सेक्रेटरीट में भी किए हैं, हमने जो है विधानसभाओं में भी किए हैं, हमने मुख्यमंत्री भवन में भी 13 जिले के बच्चों को लेकर मैं गई थी कि अपना बोलिए। ये नहीं कि वहाँ मार पिटाई और अंदर बंद हो जाओ। भाई पुलिस तो अपना काम करेगी, पुलिस तो अपना काम कर रही है, अपनी नौकरी कर रही है, उन्होंने अपने बच्चे पालने, उन्होंने अपने परिवार देखने, उन्होंने अपने माता पिता देखने। पुलिस को इतना पत्थर मारे गए, पुलिस को इतना जो है चोट लगाई गई, घसीट घसीट के उनको वर्दी में ले जा रहे हैं, तो ये क्या लीगल काम है? ऐसा काम तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम पुलिस की जगह होते, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे संग ऐसा होता तो कैसा होता? जरा 5 मिनट ये सोचें और आगे से इस तरह के धरने प्रदर्शन बचें। अपना लिख करके दें, चाहे कंप्यूटर से अपना ईमेल भेजें, सारे काम होते हैं। पढ़े लिखे पार्टी की तरह काम करें और जो किसी के बहकावे में ना आए और ना जो है अपना अराजकता फैलाएं। अपना अगर अच्छा काम कर रहे हो, अनुशासन में कर रहे हो, एक युवा पीढ़ी जो देश को बनाएगी, देश के लिए क्या सपने तुमने बुने हैं, क्या अच्छा करना चाहते हो, इन नेताओं से अच्छा तुम क्या कर सकते हो, अपना लिख करके दे सकते हो। ये नहीं कि तुम वहाँ को, जैसे वो राहुल गांधी वहाँ लेट गया प्रधानमंत्री के उसके भवन के आगे, भाई वहाँ लेटने की क्या जरूरत हो रही है, ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत हो रही है? दोनों भाई बहन ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसों को चुनने से अच्छा है इनको जरा दबाव में रखें। गलत काम ये कर रहे हैं और जितना ये बकते हैं झूठ झूठ, मैं सारा सुनती रहती हूँ, सारा पढ़ती रहती हूँ कि कितना ये झूठ प्रधानमंत्री के बारे में फैलाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री न कभी आया और न कभी आएगा, ये ईश्वर की इच्छा है। और जो इस तरह के काम देश में हो रहे हैं, ये भले के काम, हमने तो पहले भी लिख के दिया होगा क्या काम करा पहले की सरकार ने, हम पहले भी लिख के भेजते थे, करते नहीं थे, कूड़े के बर्तन में डाल देते थे। अब काम सारे हो रहे हैं, क्यों? इनमें जो है इनको रास्ता नहीं मिल रहा है गलत लोगों को। अभी भी जो कानून बन गया है उसमें गलत लोगों के रास्ते बंद हो गए, जो पैसा कमाते थे उकसा के, किसी को चपड़ासी से पेपर लीक करवाते थे, अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अपने पेपर लीक को देखें कितने वर्षों तक करें, उसको पढ़े, पहले बैठ के मनन करें कि कितनी गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हैं और तुम क्यों उछल रहे हो इतना ज़्यादा, तुम ऐसा कौन सा कर गए काम, अपने क्षेत्रों में क्या काम कर रहे हो, उसकी लिस्ट बना करके दो। वहाँ की जनता से भी पता किया जाए कि वो ये क्या काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, या वैसे ही भड़काने के लिए वहाँ जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं प्रधानमंत्री के आगे, वहाँ लेट गए रास्ते में। मतलब प्रधानमंत्री के बराबर तुम कब बन सकते? पहले अपने को बहुत सुधारना पड़ेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वैसा काम करोगे निस्वार्थ भाव से। तुम्हारा तो स्वार्थ भरा हुआ है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है भटके ना, अपना काम जो है शांतिपूर्ण तरीके से करे। अगर युवा पीढ़ी इस तरह के काम करती है तब वो आगे बढ़ेगी, न तो उन्हें कोई भी फंसा देगा और आधे रास्ते में ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों इतनी उलझने हैं? अगर तुम गलत काम करके किसी को पत्थर मार रहे हो तो दूसरा भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पुलिस को पत्थर मारना कितनी गलत बात, पुलिस के ऊपर लाटू तुम क्या क्या चला रहे हो, उनकी गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, उनकी बसें तोड़ रहे हो, तो ये तो सरकार का सारा तुमने नुकसान कर दिया। तुम तो जो है फिर जेल जाने के काम कर रहे हो। अब तुम बोल रहे हो हम नहीं थे तो उसे ढूंढा जा रहा है कौन थे वो इन लोगों पार्टियों के भेजे हुए गुंडे बदमाश थे, तो पकड़े जाएंगे। क्योंकि ये तो हो गया, चलो इनका तो माफ़ कर दिया, छात्रों का उनसे गलती है वही माफ़ कर दी। लेकिन जो गलत वहाँ घुसे हुए जो थे ही नहीं छात्र, वो किसके बहकावे पे गए हुए थे, उनको तो सज़ा मिलेगी। अब उनको सज़ा मिल रही तो मिर्च किसको लग रही है? जिन्होंने वो भेजे हुए थे। तो क्यों भेजे थे? वो तो सवाल सब होंगे, वो बताएंगे हमें किसने भेजा था, कौन से नेता ने भेजा था कि वहाँ उपद्रव फैला। तो ऐसे कामों में क्या होता है कि बच्चे भी पिस जाते हैं, उन्हें भी चोट लगती हैं। और आजकल मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे ये है हमारा बरसात का मौसम, तो सरकार को देखना चाहिए, कुछ बच्चे नाले नदियों में बह रहे हैं। सुबह मैं टीवी देख रही थी, तो जो है उनकी चाहे छुट्टी कर दें 15-20 दिन की, ये बारिश होने दें और उसके बाद जो है फिर स्कूल लग जाए, उन्हें चाहे कंप्यूटर से ऑनलाइन ही पढ़ा दिया जाए, जो भी है कुछ काम दे दिया जाए। वो बेचारे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों के किनारे बीच से आ रहे हैं और वहाँ बह के जा रहे हैं, तो ये न हो। और युवा पीढ़ी को एक बार फिर संदेश है कि धरने प्रदर्शन से बचें। पार्टियाँ जो गलत हैं वो तुम्हारा जो है फ़ायदा उठाना चाहती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हैं गलत,
वो भी तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं, तो युवा पीढ़ी को सब बहकाना चाहते हैं। तो इसलिए बहके ना, अपना रोज इसी चीज़ की मीटिंग करें, आपस में बोलें कि बहके ना, कोई कहीं बुला रहा इधर आ जाओ, नहीं, तुम्हारा यूज करेंगे। तुम जो है अपनी पार्टी बना करके जैसे तुमने बनाई है, अपने ये मुद्दे रखें कि प्रधानमंत्री जी अगर ये हो जाता तो कितना बढ़िया था, ये काम हो जाता हमें, जैसे मैंने कई चीज़ें दी, मैंने कहा युवा वर्ग है तो उसको अगर अच्छा लोन मिले तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। बस सरकार देख ले कि इसको 20 लाख का मिला, 50 लाख का मिला, 1 करोड़ का मिला, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का मिला, तो इन्होंने क्या खोला, तो वो ऐसा खोला है। उसमें फिर अनुशासन, ये नहीं कि जितना आया घूम फिर के आ गए, ऐसा भी देखा मैंने कई बर्बादी, ऐसा नहीं। उसमें जो है अपना नियम बना, इतना पैसा आया इसको हमने कहाँ लगाना है, कहाँ जमा करना है, जो उसमें भी हमें फ़ायदा मिले। तो इस तरह के काम वो करें और अपना जो है ईमेल से अपना ज्ञापन दे करके 5 जने, 10 जने, 11 जने जा करके अपना काम करवाएं। वो कहलाओगे आप पढ़े लिखे बच्चे और नए भारत के बच्चे। इनके धरना प्रदर्शनों में ना जाएं कि भाई ये भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे और सब मिलजुल करके वहाँ घेराव करेंगे। उसमें तो इन्होंने तो जाना ही जाना है उल्टे रास्ते, तुम्हें भी लेके जाएंगे उल्टे रास्ते। हाँ, केस हो जाएगा, जीवन भर भुगतते रहोगे, कुछ बन नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, कहीं नौकरी में नाम आ रहा उधर से केस ठुक गया, है ना। तो फिर ये तुम ना करो, ये मेरा युवा पीढ़ी को संदेश है। चलिए साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज, मैं हूं वरीश चंद्रा, नमस्कार और आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।